When the evil is inevitable, even the best lack judgment. बिल्कुल यही हुआ युधिष्ठिर के साथ, बताता हूँ कैसे। युधिष्ठिर के हारने के बाद द्रौपदी के साथ क्या हुआ था ये आप सब जानते हैं, लेकिन ये डाइस गेम षड्यंत्र का एंड नहीं था। एक पॉइंट ऐसा आया जब फाइनली महल में बैठे बुजुर्गों का ईमान जागा एंड विद दैट धृतराष्ट्र, फादर ऑफ कौरव्स, रोज अप विद फोल्डेड हैंड्स। ही सेड टू युधिष्ठिर, धर्मपुत्र, मेरे बच्चों को माफ कर दीजिए, आपसे कुछ भी नहीं छीना जाएगा, ना ही आप किसी के दास बनेंगे। प्लीज लीव विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग दैट यू हैड इज राइटफुली योर्स। एक तरफ जहां पांडव इंद्रप्रस्थ मॉडर्न दिल्ली के लिए निकल गए, कौरवों के बीच एक गुस्से भरा डिस्कशन हुआ और फैसला लिया गया to send another invitation for the game of dice to युधिष्ठिर। This time the plan was even more vicious। युधिष्ठिर को लात बार समझाने के बावजूद वो नहीं माने और एक बार फिर से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने निकल गए कौरवों के आंगन की ओर। फिर होना क्या था, युधिष्ठिर हारे और ये तय हुआ कि सारे पांडव 12 साल के लिए वनवास जाएंगे। But the terms of exile were not as simple as they were in Ramayana। Pandavs had to stay in 12 years of exile and the whole of 13th year incognito। मतलब पूरे 13वें साल उन्हें डिस्गाइज में रहना था और अगर कोई भी उन्हें पहचान लेता तो उन्हें दोबारा 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ता। Did you notice the parallel between Ramayana and Mahabharat? In both these epics, the protagonists were sent to exile। फर्क ये था कि महाभारत के युग में चीजें और क्रूएल और नफरत भरी हो गई थी। It was a sign, the first sign that we were moving towards कलयुग।